अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 3 में हम आइडियल फ्लूइड डायनामिक्स बाय डॉक्टर मार्शल शाह सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इनको लेके चलेंगे। तो वॉइस का ज़रा प्रॉब्लम है, शोर भी आएगा, तो इसको इग्नोर करते हुए आप वॉइस को सुनिएगा। उम्मीद करूँगा कि अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो इन सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले ना ये फार्मूलाज वगैरह होंगे यहाँ पे, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। ये फार्मूलाज वगैरह, ठीक है। इसमें हमारे पास एरिया जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया का फार्मूला क्या होता है? लंबाई ज़र पे चौड़ाई, चौड़ाई भी तो एक लंबाई ही होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है यूनिट। वॉल्यूम का लंबाई ज़र पे चौड़ाई ज़र पे हाइट, असल में चौड़ाई और हाइट भी एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये मीटर क्यूब आ गया। डेंसिटी मास और वॉल्यूम, तो ये केजी ओवर मीटर क्यूब आ गया। वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और ये मीटर फी सेकंड। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिखिएगा आप, ठीक है। और एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर हो गया। और फोर्स जो होता है एम में, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, और इसका यूनिट न्यूटन जो कि किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स ओवर एरिया, तो इसका यूनिट पास्कल होता है, या न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर कह लें, ठीक है, या किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। और वर्क जो होता है ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी कह लें, और इसका यूनिट जूल होता है जो कि न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। पावर, वर्क ओवर टाइम, ठीक है, ये हमारे पास पावर होती है, और ये जूल पर सेकंड होता है इसका यूनिट। अब ये यहाँ से न्यू चीजें स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये पीछे वाली चीजें तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी किसके इक्वल होती है? शियर स्ट्रेस ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये किसके इक्वल है? म्यू के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा? पास्कल सेकंड, ठीक है, पास्कल सेकंड। तो पास्कल आपको पता है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर भी होता है, और आप चाहें तो न्यूटन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एट द एंड ये बनेगा किलोग्राम ओवर मीटर फी सेकंड, ठीक है। फिर आ जाती है काइनेमेटिक वेलोसिटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये होती है डायनामिक विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू ओवर डेंसिटी, ठीक है, म्यू ओवर डेंसिटी आएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा म्यू ओवर डेंसिटी, ठीक है, ये वाला फार्मूला इसका। और ये मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड इसका यूनिट होता है। ये यूनिट्स आपने लाजमी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू या डिस्चार्ज, ये हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है, तो ये मीटर क्यूब ओवर सेकंड। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो इसका यूनिट लेंथ ही आता है। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको के से ज़ाहिर करते हैं, और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, और इसका यूनिट जो है वो पास्कल होता है, ठीक है। ये फार्मूलाज वगैरह है। अब हम चलेंगे इनके न्यूमेरिकल जो है इनको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 है। कहते हैं कि अ रिजर्वायर ऑफ ग्लिसरीन हैज अ मास ऑफ 1200 kg, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये मास आ गया। एंड वॉल्यूम ऑफ, ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये वाली चीज आ गई क्या? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को हमने इस तरह गैमा से ज़ाहिर किया था, और गैमा के नीचे हम लिख देते थे एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास लिख दिया गया, ठीक है। और फाइंड द ग्लिसरीन वेट, हमने W फाइंड करना है, तो W का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है, mg। और क्या फाइंड करना है? हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो डेंसिटी आपको पता है मास और वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेंसिटी। और स्पेसिफिक ही वेट, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। अब स्पेसिफिक वेट किसके इक्वल होता है? रो जी के इक्वल, ठीक है। सिंपल वेट एम जी के इक्वल है, लेकिन स्पेसिफिक वेट जो है वो रो जी के इक्वल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम स्पेसिफिक इक्वल होता है, अच्छा, ये रो एम और वी होता है ना, तो ये स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है ये वी और एम होता है, या आप इसको 1 ओवर रो भी लिख सकते हैं। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा 1 ओवर एम ओवर वी, तो एम और वी यानी कि 1 ओवर रो, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल होती है? कि आप उस लिक्विड का वेट, उस लिक्विड का वेट ओवर स्पेसिफिक वेट
वेट ऑफ वाटर हम करते होते हैं, यानी कि उस लिक्विड का वेट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो लिक्विड दिया होगा और ओवर ये हमारे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है, वाटर का, ठीक है। ये फार्मूलाज हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये हमें तीन चीजें गिवन है, एक ये मास में गिवन है, एक वॉल्यूम हमें गिवन है, और एक ये वाली चीज हमें, यानी कि ये हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले देखें एम की वैल्यू हम पुट कर देंगे ये वाली 1200, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो यानी कि 1200 जब 9.81 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हमारे पास वेट आ जाएगा। अब रो हमने फाइंड करनी है, यानी कि डेंसिटी एम और वी। एम हमें दिया गया है 1200 ओवर वी। अब वी की वैल्यू कहां से आएगी, तो ये हमें वी 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 अब हमारे पास वी की वैल्यू कहां पे आएगी, ये हमें वी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ओवर 0.952, इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये स्पेसिफिक वेट था जो कि रो जी के इक्वल होता था। रो की वैल्यू अब यहां से निकल के आएगी, जो भी रो की वैल्यू आ गई, और जी की वैल्यू 9.81। अब 1 ओवर रो करेंगे, यानी कि ये जो रो की जो भी वैल्यू आएगी 1 ओवर रो कर दें, 1 ओवर वो वैल्यू कर दें, तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके लिए ये लिक्विड वाले की, अब लिक्विड वाले की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखें लिक्विड वाले के लिए हमारे पास यहां से वैल्यू निकल के आई थी, यानी कि ग्लिसरीन का हम वेट ओवर वाटर वाले का वेट, ठीक है, ग्लिसरीन का वेट ओवर वाटर वाले का वेट। तो वाटर वाले का तो वेट हमारे पास आ जाएगा यानी कि 9810 जो कि हमें दिया गया है, यानी कि ये वाला। और अब यहाँ पे ऊपर हम रखेंगे ग्लिसरीन वाले का वेट। तो ग्लिसरीन वाले का वेट हमारे पास कितना निकल के आया, देखें ग्लिसरीन वाले का हमने वेट निकालना है, तो ये ग्लिसरीन के लिए हमें मास दिया गया है, ठीक है, ये ग्लिसरीन के लिए मास दिया गया है, हमने इसके लिए वेट निकालना है। तो ये हमारे पास आया था रो जी, कितना आया था रो जी, रो की वैल्यू हमने पुट की, जी की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास आया था ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारे पास आया था। अब ये हमारे पास किस में है, किलो में है, ठीक है, किलो में, लेकिन हमने किलो को जो है वो रिमूव करना है, तो 12 36 55 जब 1000 कर देंगे, तो 1000 की मदद से ये जो 12 है ये अशारिया 3 गुना आगे चला जाएगा 3, तो ये 365.5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ग्लिसरीन का आ गया, ठीक है, ये ग्लिसरीन का यहाँ पे किलो में लिखा गया था, लेकिन हमने वैसे इसको सोल्व करके लिखना है, और ये हमारे पास नीचे जो है ये एज इट इज आ गया, ठीक है, ये वाला, क्योंकि न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर दिया गया था ना, देखें, लेकिन यहाँ पे किलो न्यूटन ओवर मीटर क्यूब था, ठीक है। तो ये वाला चेंज करके 1.26 हमारे पास तमाम चीजें आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 में चलते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, उन्होंने हमें क्या दे दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो एसजी लिख देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी यानी कि रो, तो रो ऑफ वाटर, वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 1000 हमें दे दी गई है, ठीक है, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई वाटर के। कैलकुलेट द डेंसिटी, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, ये डेंसिटी वाटर की है, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है एथाइल अल्कोहल की, और स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक वेट किसके इक्वल होता है, रो जी के, ठीक है, रो जी के। और ये एथाइल का, जबकि हमें वाटर का दिया गया है ये वाला रो, ठीक है, ये आप लोगों ने ज़हन में लाजमी याद रखना है। और हमने क्या, और कैलकुलेट द डेंसिटी, हमने डेंसिटी भी फाइंड करनी है, हमने क्या डेंसिटी भी फाइंड करनी है, यानी कि रो भी फाइंड करनी है, रो भी फाइंड करनी है। अब ये देखें यहाँ पे किसकी, एथाइल अल्कोहल की। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम ऊपर फार्मूला लिख के आए, यानी कि यहाँ पे मैं ना ऊपर वाले क्वेश्चन में करवा देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, कि ये हमारे पास आ जाता था रो उस लिक्विड की ओवर रो वाटर की, ये फार्मूला हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब लिक्विड की रो कितनी है, लिक्विड की रो ये तो हमने फाइंड करनी है, लिक्विड की रो तो हमने फाइंड करनी है। एसजी हमें दिया गया है, एसजी देखे ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है 0.79, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0.79, और ये रो लिक्विड की वैसे ही आ गई, और रो वाटर की हमें दी गई है यानी कि 1000, तो यहां से रो लिक्विड की निकल जाएगी, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 आ गया, तो ये 790 आ गया किसका, रो लिक्विड, रो लिक्विड, ठीक है, ये हमारे पास रो ऑफ लिक्विड आ गई, यानी कि ये वाली चीज आ गई, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ गई। अब स्पेसिफिक वेट के लिए रो इज इक्वल टू, यानी कि ये गामा इज इक्वल टू रो जी। अब रो की वैल्यू हम लिक्विड वाली पुट करेंगे, यानी कि एथाइल अल्कोहल वाले, तो ये आ गया 790/9.81, ठीक है, ये वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द सर्टेन लिक्विड इज, यानी कि कोई एक खास लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है वो ये है, तो मैं इसको नाम दूंगा लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, ये वाली आ गई। डिटरमाइन इट्स स्पेसिफिक वेट,
इसका स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने फाइंड करनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्वल होती है, लिक्विड की रो, लिक्विड की रो और रो ऑफ वाटर, ठीक है, रो ऑफ वाटर। अब ये हमें दिया गया है 775 और ये हमें ये देखें, अब वाटर की जो होती है ना एट 4 डिग्री सेल्सियस वो 1000 तो सब्र की जाती है, ऊपर भी हमें दिया गया था ये देखें ना 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब जहां कहीं पे भी वाटर की डेंसिटी आ जाएगी ना, जहां कहीं पे भी डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो हर जगह पे आप 1000 ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर की और 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 ही होगी, ठीक है, 1000 ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.775, ठीक है, कहां पे चला गया 0.775। अब ये आ गया और हमने क्या फाइंड करना था, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट के लिए रो इक्वल रो जी आ जाएगा, ठीक है, गामा इक्वल रो जी। अब रो की वैल्यू हमें दी गई है, ये वाली है, तो रो की वैल्यू आ गई 775 और जी की वैल्यू 9.81 होता है, ठीक है, 9.81। तो ये हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या स्पेसिफिक वेट भी फाइंड कर लिया, स्पेसिफिक वेट भी हमने फाइंड कर लिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमने फाइंड कर ली, सिर्फ यहीं तक रहना। अब उन्होंने कहा है कि इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, यानी कि आप ये भी जहन में रख लें, अगर ये भी रखना है तो हमने जब डेफिनेशंस की थी ना, हमने कहा था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना वो रो और रो भी होती है, यानी कि रो लिक्विड और रो वाटर, और स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर भी होता है, यानी कि ये भी। अब ये लिक्विड वाले की अभी हमने फाइंड कर लिया, ये देखें ना लिक्विड वाले का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ ऊपर रख लेंगे और नीचे क्या रखेंगे वाटर वाले का। जिस तरह इसके वाटर वाले की हमने याद रखी है ना 1000, इसी तरह इसका वाटर वाले का वेट 9810 होता है, ये आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये देखें ना स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है वो 9810 होगा। तो ये यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ये हमें याद रखनी पड़ेगी, ये डेंसिटी इतनी होती है और ये इतने, तो इसको सोल्व करके भी वही आंसर आया देखें, ठीक है। ये हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था, यानी कि ये रो लिक्विड ओवर रो वाटर कर लें या गैमा, यानी कि ये स्पेसिफिक वेट ओवर लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कर लें एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक वेट एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इज ये देखें ना स्पेसिफिक वेट पे हमें दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस पे या ऑर्डिनरी प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे, ये हमें दे दिया गया है। ये क्या है स्पेसिफिक वेट, यानी कि ये वाटर का है, ठीक है। ये द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्करी की है तो यहाँ पे हम मर्करी लिख लेंगे, ठीक है, या आप यहाँ पे लिक्विड लिख ले। ये कितनी है वो 1355 दी गई है। कंप्यूट द डेंसिटी ऑफ द वाटर, हमने वाटर की डेंसिटी फाइंड करनी है एंड द स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी फाइंड करना है। सबसे पहले देखें हम क्या करने लगे हैं, स्पेसिफिक वेट के लिए रो जी, रो के लिए फार्मूला कौन सा मर्करी वाला लग जाएगा, ठीक है, 13.55 ज़रबे 9.81, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिक्विड की आ जाएगा स्पेसिफिक वेट, ठीक है, लिक्विड का यानी कि मर्करी का स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। और हमने क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ मर्करी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी। तो अच्छा ये ना एक मिनट गलत हो गया कि ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई थी, मैं इसको रो तो साउंड कर आ रहा था, वापस आ जाए, ठीक है, मिस्टेक भी साथ साथ होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कितनी दी गई है 13.55। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के दो फार्मूले होते हैं, क्या, एक ये लिक्विड ओवर ये वाटर, और एक फार्मूला क्या होता है कि ये हम लिख दें यानी कि रो लिक्विड ओवर रो वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें क्या दिया गया है, ये वाली चीज दी गई है Sg, और हमें क्या दिया गया है, वाटर की दी गई है, वाटर का क्या दिया गया है, वेट दिया गया है, यानी कि फिर हम वेट वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। Sg की जगह पे आ गया 13.55। अब ये नीचे वाली चीज इधर आगे मल्टीप्लाई हो गई, तो वाटर के लिए कितना है, वाटर के लिए 9810, तो ये आ जाएगा लिक्विड का, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा लिक्विड का। तो यहाँ से क्या निकल आया हमारे पास, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट निकल आया, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट निकल आया। और हमने क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी यानी कि ये हम फाइंड करना चाहते हैं किसकी, वाटर की डेंसिटी। इसके लिए हम देख लेते हैं नीचे, हाँ सही है। देखें ये स्पेसिफिक वेट का फार्मूला क्या होता है, रो जी होता है ना, तो ये हमने अगर ये फाइंड करना है यानी कि रो फाइंड करनी है डेंसिटी, तो जी उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास रो आ जाएगी। तो हमें रो किसके इक्वल आ गई, ये हमें स्पेसिफिक वेट दिया गया है वाटर का, कितना 9810 है,
ठीक है। 9810 में दिया गया है वाटर का, 9810 और 9810 ओवर कर दें जी की वैल्यू 9.81, इसका जो आंसर आया वही आपके सामने है, ठीक है 1000। और एस जी ऑफ मरकरी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है। एस जी ऑफ मरकरी ये देखें यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया था, यानी कि एस जी ऑफ मरकरी हमें दी गई थी, इसकी वैल्यू ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, इसकी वैल्यू लगा दी, तो ये हमारे पास वेट आ गया और वेट भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। डेंसिटी के लिए क्या फार्मूला होगा, डेंसिटी के लिए दोबारा यही फार्मूला होगा रो जी। अब रो की जगह पे कौन सी कीमत आएगी, रो की जगह पे कौन सी, अब देखिए इस वाले की जगह पे क्या कीमत आ जाएगी, ये अभी अभी जो इसका आंसर आएगा निकाल के आएंगे, ओवर जी की जगह पे 9.81 आएगा और रो का आंसर आ जाएगा, और रो किसका होगा, मरकरी वाले की रो होगी, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एस, अब ये वाला फार्मूला यूज कर लें, एस जी इज इक्वल टू दिस वाला, ठीक है। एस जी की कीमत हमें दी गई है 13.55 और रो ऑफ वाटर कितना है, ये हमने 1000 निकाल लिया हुआ है नीचे, ठीक है। ये देखे ना, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमने फाइंड करना था, ये हमने निकाल लिया 1000 आया, और यहाँ से रो ऑफ लिक्विड आ जाएगा, यानी कि ये रो ऑफ लिक्विड ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी, ठीक हो गया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। आगे प्रॉब्लम नंबर 5 है कि अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर है द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है एट 1 MPa, यानी कि ये 1 मेगा पास्कल, एंड अ वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम एट दिस, इस पे हमारे पास यानी कि ये इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम और इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है। व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको के से जान किया जाता है, हमने बल्क मॉडुलस ऑफ वो फाइंड करना है। अच्छा, बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, ये वाला, ठीक है। इससे पहले हमें डेल पी और डेल वी ओवर वी जो है हमें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखें ये हमारे पास क्या है, इसको V1 कह लें, इसको P1 कह लें, ठीक है। ये हमारे पास V1 P1 और ये हमारे पास आ जाएगा V2 और P2 आ गया, यानी कि ये P1 का नाम दे दिया इसमें ये वाला, और ये V1 का नाम और P2 का नाम दे दिया 2 मेगा पास्कल, और मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶। एक्सापेटेड मेगा मेगा डेसी सेंटीमीटर, इसमें ना मेगा की वैल्यू 10⁻⁶ होती है। और ये आ गया हमारे पास V1 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ गया 995 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब अगर डेल पी हमने निकालना है तो डेल पी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 मेगा, इसमें से 2 मेगा पास्कल में से 1 मेगा पास्कल निकाला तो 1 मेगा पास्कल बच जाएगा, जो कि 10⁻6 पास्कल आएगा। डेल वी ओवर वी अगर हमने निकालना है तो डेल वी के लिए V2 माइनस V1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और V जो है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। V जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, V जो है ये हमने V1 ही लिया हुआ है, ठीक है, V को है V1 ही लिया हुआ है। देयरफॉर डेल V ओवर V हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, तो K इक्वल माइनस डेल P ओवर डेल V ओवर V, तो ये हमारे पास वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल हो गए, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक हो गया, बल्क मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, इसमें देखे कहते हैं व्हेन एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 30 मेगा पास्कल रिजल्ट इज 1% डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि दोबारा हमने यही फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, हमें उन्होंने डेल पी दे दिया है, इंक्रीज इन प्रेशर बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज, तो ये चेंज दिया गया है, बढ़ गया, यानी कि फर्ज किया, मैं कहता हूँ आप पहले 2 पे खड़े थे, अब आप 4 पे हो गए हैं, यानी कि आप, मैं कहूँ 5 पे आ गए हैं, तो मैं कहूँ कि कितना चेंज आया, 3 का चेंज आया, कितना 3 का चेंज। अगर मैं कहूँ कि यानी कि जो भी कहूँ कि आप 2 पे थे 5 पे चले गए, मैं ये भी कह सकता हूँ आप 3 पॉइंट आगे बढ़ गए, तो 3 पॉइंट आगे बढ़ जाने का मतलब क्या है कि पहले जिस पॉइंट पे थे वहां से 3 पॉइंट आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है 5 माइनस 2 फिर 3 आएगा, तो इंक्रीज इन प्रेशर ये, यानी कि ये डेल पी की वैल्यू हमारे पास खुद ही उन्होंने दे दी है, ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर देन कहते हैं V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम रखें तो देन डेल V इज इक्वल टू -1/100 V इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये देखें रिजल्ट इन 1% डिक्रीज इन वॉल्यूम में 1% जो है वो डिक्रीज आया, वॉल्यूम में 1% डिक्रीजिंग आया, यानी कि ये वॉल्यूम हमारे पास डेल V वॉल्यूम कितना चेंज आया, 1% डिक्रीज आया, माइनस साइन डिक्रीज को शेयर करेगा, और 100 का 1% कितना होगा, 100 का 1%, 1% मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है, किसमें चेंज आया, वॉल्यूम में, तो ये हमारे पास -0.01 वॉल्यूम आ जाएगा, डेल V आ गया, चेंजिंग ये आ गया, चेंजिंग ये आ गया। अब आप क्या करें, यानी कि ये वाली चीज आ गई, अब ये क्या करें, V जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये V इधर आकर ना डेल V के नीचे आ जाएगा,
डेल वी के नीचे आ गया, ठीक है, डेल वी के नीचे, तो ये बन जाएगा डेल वी ओवर वी इज इक्वल माइनस 0.01। तो अब ये हम इलास्टिक मॉडुलस का यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला लगा के यहाँ से कीमत निकाल लेंगे। 3 GPA मुबारक। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 है। इसमें क्या है, कहते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड वाटर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय 1.25% इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज G। अब ये हमें K की वैल्यू दे दी गई है और कहते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रेशर, प्रेशर हमने फाइंड करना है डेल P, ठीक है, डेल P क्या लें, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। मस्ट बी अप्लाइड टू वाटर टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय, कहता है कि कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया है 1.25%, ठीक है, 1.25%। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कितना आया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया है 1.25%, यानी कि 1.25% चेंज हुआ है। तो परसेंट के लिए 1 ओवर हम 100 लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा वी, वी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू, और नेगेटिव आएगा क्योंकि ये हमारे पास डिक्रीज हुआ है, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0125 वी, ठीक है, ये वाली चीज आगे, और वी उधर जाकर डिवाइड हो गया था। और फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ से डेल वी जो है यानी कि ये हमारे पास फार्मूला था ना, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस में जाके डिवाइड हो गया, डेल पी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, डेल पी की जगह उन्होंने P2 लिख लिया है, तो ये हमारे पास यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, इन वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, वॉल्यूम हमें दिया गया है कितना, ये 2 मीटर क्यूब यानी कि ये वॉल्यूम हमें दे दिया गया है ऑफ वाटर ड्यू टू एन अप्लाइड प्रेशर ऑफ, ये अप्लाइड प्रेशर आ गया P, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमें बल्क मॉडुलस में दे दिया गया है। आल्सो एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर द प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर 10 जो है वो अप्लाई करने के बाद कहते हैं कि कितना हमारे पास वाटर का वॉल्यूम होगा, इसको एस्टिमेट करना है। तो ये हमें पहले वॉल्यूम दिया गया है, बल्क मॉडुलस दिया गया है, और ये हमारे पास कितना, ये चेंज इन प्रेशर दिया गया है, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है तो वो जो चेंजिंग आएगी उस पे यानी कि वो वाली चीज, तो डेल भी हमें दे दिया गया है ये वाली चीज, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मेगा पास्कल यानी कि मेगा 10⁻6 होता है, और ये एक 10⁻7 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें और पुट करने के बाद आप डेल वी की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि डेल पी दिया गया है और यहाँ से आप इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। और वी की वैल्यू भी हमें दी गई है और ये के की वैल्यू दी गई है और डेल पी की वैल्यू भी हमें दे दी गई है, ठीक है। तो बाकी डेल वी हम निकाल लेंगे। दस द फाइनल वॉल्यूम इज गिवन बाय, और फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें 2 वाला दिया था इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, डेल वी प्लस वी। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय, फाइंड द परसेंटेज, अब हमने आंसर जो है वो परसेंटेज में लेके आना है, ठीक है, परसेंटेज में लेके आना है। रिडक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कमी हुई है ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से, बाय दिस प्रेशर बढ़ाया, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और लिखा गया है बल्क मॉडुलस चेंज में दिया गया है, फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी, वॉल्यूम में चेंज की, ठीक है, वॉल्यूम वाले की। तो देखिए ये फार्मूला है, यहाँ से डेल वी वी हमारे पास इसके इक्वल आ गया, वैल्यूज हमने पुट की, ये इसके इक्वल आ गया डेल वी। अब परसेंटेज फाइंड करनी है हमने, ठीक है, क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज आ गई और ये 0.45% आ जाएगा, नेगेटिव साइन जाहिर करेगा कि ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 कहती है कि साई ये सी SAE 30 I ये टेम्परेचर आ गया, flows between a fixed lower plate and an upper plate moving with a velocity of 3 मीटर per second। कहता है कि नीचे वाली प्लेट फिक्स्ड है, फिक्स्ड प्लेट है, लेकिन ऊपर वाली जो है वो मूव कर रही है 3 मीटर per second की स्पीड से। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनके दरमियान, ठीक है, ये देखिए दिया गया है।
और नेक्स्ट कहते हैं कि एट द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल एट द अबाउट टेम्परेचर इज, यानी कि ये जो ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इस पे जो हमारे पास विस्कोसिटी होगी वो 0.26 पास्कल होगी, पास्कल सेकंड। अज्यूमिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल टू बी लीनियर, अज्यूम किया है कि वेलोसिटी हमारे पास लीनियर है। फाइंड द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑयल, हमने शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड करना है जो कि डिस्ट्रीब्यूट है ऑयल में। गिवन डाटा में क्या गिवन है, हमें ये एक स्पीड गिवन दी गई है, यानी कि यहाँ पे जो यू की वैल्यू होगी वो हमें दे दी गई है, म्यू हमें दे दिया गया है 0.26 पास्कल सेकंड, और हमें हाइट दे दी गई है, कितनी है हाइट 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेके आएंगे तो 1/50 मीटर आ गए। अब हमने क्या पढ़ा है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वेलोसिटी को लीनियर कहा है, तो लीनियर जब हम कहेंगे ना तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, म्यू ऑफ y इज इक्वल टू a y प्लस b। तो इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम्स वगैरह यूज करते हुए हमने न्यूटोनियन फ्लूइड को देखा था, ये b की वैल्यू 0 हो गई थी और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी, यानी कि u ऑफ y, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू ओवर h, u ओवर h आई थी, और ये साथ y, और दोनों तरफ अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा du ओवर dy इज इक्वल टू u ओवर h आ गया था। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई थी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन में था तो वो शायद वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन गया था, यानी कि वो टा की फॉर्म में। तो ये सारा कुछ हमने करके आए हुए हैं, यानी कि यही बताना था। तो टा इक्वल होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई के, ठीक है, म्यू डी यू ओवर डी वाई के, म्यू अच्छा डी यू ओवर डी वाई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ओवर एच के इक्वल होता है ये, ठीक है, यू ओवर एच के इक्वल होता है। हमारा क्या निकल के आता है, एक मिनट, ये देखे ना, ये डी यू ओवर डी वाई किसके निकल के आया हमारे पास, इक्वल यू ओवर एच के निकल के आया, ठीक है, डी यू ओवर डी वाई यू ओवर एच के इक्वल आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास टा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने शेयर स्ट्रेस जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए जी आगे प्रॉब्लम नंबर 11 पे चलते हैं। ये क्या है, कहते हैं अ प्लेट 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट मूव्स एट 0.25 meter per second and requires a force per unit area sharing stress of 2.0 pascal to maintain this speed. Determine the viscosity of the fluid between the plates. A plate, ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेट है, यानी कि एक प्लेट का दूसरी प्लेट से डिस्टेंस हमारे पास ये है। तो हाइट कितनी आ गई, 0.5 मिलीमीटर आ गई, और इसको मीटर में कर लिया तो ये हमारे पास में आ गए, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 0.0005 मीटर आ जाएगा। और अगर आप देखें नेक्स्ट, ये हमें स्पीड दे दी गई है और रिक्वायर्ड्स अ फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि शेयर स्ट्रेस हमें दे दिया गया है 2.0 पास्कल का, ये भी हमें दे दिया। टू मेंटेन दिस स्पीड, इस स्पीड को मेंटेन रखने के लिए डिटरमाइन द विस्कोसिटी, हमने म्यू फाइंड करना है, तो वही दोबारा फार्मूला टा हमें पता है किसके इक्वल होता है, म्यू डी यू ओवर डी वाई इक्वल होता है, और म्यू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यू ओवर एच आ जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड क्या करना है, हम विस्कोसिटी फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा टा एच ओवर यू इज इक्वल टू ये म्यू के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, टा की वैल्यू कितनी है 2 है, 2.0, एच की वैल्यू कितनी है, यानी कि ये 0.123 और साथ 5 ओवर यू की वैल्यू कितनी है 0.25 है। इनसे आप कैलकुलेट करें और अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख लें, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 वो 1000 नीचे लेंगे, ठीक है, जिस तरह आगे देखें। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या कहते हैं, अ फ्लैट प्लेट ऑफ 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 120 सेंटीमीटर स्लाइड्स ऑन SAE 10 oil over a large plane surface. The viscosity of the oil is 0.104 pascal second. What force is required to drag the plate at 3.5 meter per second if the thickness of the oil film is 3 millimeter? एक फ्लैट प्लेट है, कितनी, ये वाली, ठीक है, लंबाई दर में चौड़ाई उसकी हमें बताई गई है, यानी कि उसका एरिया आ जाएगा ना, लंबाई दर में चौड़ाई हमें बताई गई है। तो लंबाई दर में चौड़ाई 60 × 120 करके देख लें, 60 × 120 कितना होता है, 60 × 120 तो 12 5 12 7 8 6 72 720 और 7 2 0 लग जाएंगे। लेकिन ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो मीटरों में लेके आने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 0 से कैंसिल, और बल्कि ये देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 दफा हमें 100 लिखना चाहिए, एक दफा 60 वालेगा, एक दफा 120 वालेगा, ठीक है। तो ये 2 0 में हमारे पास 0.72 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आ गया, ठीक है, सेंटी का स्क्वायर बन गया ना वो इस वजह से। और जो है वो लार्ज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमें ये दी गई है म्यू की वैल्यू। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमने फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। द प्लेट एट दिस, ये हमारे पास स्पीड आ गई,
ठीक है, यूनिट से भी पता चल जाता है, मीटर पर सेकंड है तो ये हमारे पास स्पीड यानी कि वेलोसिटी आ गई। और थिकनेस ऑफ द आयल इज, यानी कि ये थिकनेस ऑफ द आयल फिल्म इज, आयल फिल्म जो है उसकी थिकनेस ये हमें हाइट दे दी गई है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो है वो फोर्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए म्यू यू एच दिया गया है, तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इन तमाम चीजों से हम टा फाइंड कर लेंगे। टा किसके इक्वल होता है, म्यू एच ओवर यू। तो ये वैल्यूज हम पुट करके यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, टा की वैल्यू कितनी 121.33 पास्कल, ये आ गया। अब हमारे पास फोर्स फार्मूला क्या होता है, टा हमारे पास इक्वल होता है एफ ओवर ए। यहाँ से एफ की वैल्यू निकल आएगी टा ए, टा की वैल्यू आ गई 12133 और मल्टीप्लाई में एक वैल्यू एरिया अभी भी हम निकाल के आए 0.72। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी आगे वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं टू लार्ज parallel plane walls are 20 millimeter apart and the space between them is filled with an oil of absolute viscosity 0.6 pascal second. A thin flat plate of cross sectional area 0.5 meter square is being pulled through the gap at a constant velocity of 0.60 meter per second shown in the figure 1.12. Assuming linear variations of the velocity between the plate and the walls, determine the necessary force required to pull the plate if A part कहता है the plate is 8 millimeter from one of the walls and B part में कहता है the plate is midway in the gap। देखिए कहते हैं कि टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स वाल्स हैं और ये हमारे पास कितना दे दिया गया, उसकी हाइट दे दी गई। ठीक है, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कितना दूर है, वो 20 मिलीमीटर, यानी कि ये हमें हाइट दे दी गई। हाइट कहाँ पे ये दे दी गई, ठीक है 20। नेक्स्ट देखे कहते हैं कि एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद एन ऑयल, ऑयल से भरा गया है और जो ऑयल है उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो है वो 0.6 है, तो ये विस्कोसिटी आ गई 0.6 पास्कल सेकंड। अ थिन फ्लैट प्लेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे दिया गया 0.5 मीटर स्क्वायर, ये 0.5 मीटर स्क्वायर is being pulled through the gap at a constant velocity, constant velocity में दे दी गई 0.60 मीटर पर सेकंड shown in figure. Assuming linear variation of the velocity between the plate and the wall, determine the necessary force required to pull the plate if ये हमने क्या करना है, necessary force, हमने force find करनी है। क्या find करनी है, force find करनी है पुल करने के लिए प्लेट को। the plate is 8 millimeter from the one side of the wall, यानी कि वॉल की एक साइड से 8 मिलीमीटर हो and the plate is midway in the gap, और एक दफा वो मिड में हो। ठीक है, तो पहले 8 मिलीमीटर वाला सबसे पहले टॉप अपर के लिए चीजें फाइंड करेंगे, फिर लोअर के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पर इक्वल ये वाला फार्मूला यू ओवर एच आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हमें पता है, यू की हमें पता है। अब एच की वैल्यू, अब एच की वैल्यू जो है वो कौन सी काउंट की जाएगी, ये 12 वाली। ठीक है, क्योंकि अपर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, अपर के लिए फाइंड करेंगे 12 वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेगा 30 आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फोर्स जो है यानी कि ये वाला टाल यूज होगा, अपर वाला ये फोर्स आ जाएगा। और अगर लोअर के लिए है तो लोअर के लिए हमारे पास लंबाई 8 आ गई, तो ये 8 पुट कर देंगे, ये 45 पास्कल आ जाएगा, और यहाँ पे टाल जो है वो 45 वाला यूज कर लेंगे। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। टोटल फोर्स जो है वो लोअर प्लस अपर करेंगे 37.5 आ जाएगा। अच्छा, ये ए पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, द प्लेट इज 8 मिलीमीटर। अब प्लेट मिड वे में आ जाए, यानी कि दरमियान में आ जाए, तो फिर ये 10-10 का फासला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो 10-10 का, दोनों के लिए 10 ही है। ठीक है, तो ये 10 में आ गई और इसके लिए एफ ये आ गई। अच्छा, ये ऊपर वाले के लिए भी 10 होगी, नीचे वाले के लिए भी, तो अपर और लोअर दोनों 36 आ गए। ठीक है, और फोर्स दोनों के लिए 18 आ जाएगी, तो 18 के 18 36 न्यूटन टोटल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 14। कहते हैं कि अ ब्लॉक वेटिंग 100 न्यूटन, फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, साथ साथ देख भी जाए ना, वेट आई है हमारे पास। अब ब्लॉक वेटिंग, ठीक है, यानी कि ये वेट है उसका 100 न्यूटन एंड हैविंग डिमेंशन, और उसकी डिमेंशन ये है 200 मिलीमीटर, और एंड एज इज अलाउड टू स्लाइड डाउन, यानी कि एंगल हमें ये दिया गया है जिससे हम इनको इंक्लाइंड प्लेन पे वो कर रहे हैं, स्लाइड डाउन कर रहे हैं। अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल हैविंग अ थिकनेस ये हमें दी गई है एच हमारे पास हो जाएगा। द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज, ये विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू हमें दे दी गई है। इफ वी यूज अ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल द ऑयल, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको स्लाइड ये बताया गया है, यानी कि ये 0.005 ये है मिलीमीटर, और ये बेस का एंगल है, इंक्लाइंड है इस पे प्लेन, ये 1000 न्यूटन का जो है वेट है। टर्मिनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हमें गिवन कौन कौन सी है, वेट हमें गिवन था, म्यू हमें गिवन है,
और एच थिकनेस हमें गिवन है, ठीक है, मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में ले आएंगे। और लिखा हुआ है वन स्लाइड ऑफ द ब्लॉक इज यानी कि 200 मिलीमीटर, यानी कि ये 200 मिलीमीटर ये वाला होगा। देयरफॉर एरिया जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मिलीमीटर है ना, तो एरिया क्या आ जाएगा, लंबाई से चौड़ाई, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक है हमारे पास, लंबाई से चौड़ाई हमने किया तो ये आ जाएगा। और 1000 से तकसीम इसलिए किया क्योंकि मिली जो है वो 10⁻³ होता है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब यूटी डिनोट द टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी को ज़ाहिर करेगा। यूटी की वैल्यू निकालनी है तो टा के साथ म्यू और एच आ जाएगा, ठीक है, टा के साथ म्यू और एच। और टा हमारे पास कितना है, टा, तो टा हमें नहीं पता, टा हमें पता है, टा कितना है, म्यू की जगह ये आ गया 7 × 10⁻⁴, ठीक हो गया। यूटी जो है वो वैसे क्यों हमें नहीं पता, और एच की जगह पर ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, एच की जगह पर ये, इनको सोल्व अगर हमने किया तो 10⁻³ उससे कैंसिल हो गई, ये वाली चीज़ आ गई। और ये हमारे पास टा जो है वो इसके इक्वल आ गया, टा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, टा की वैल्यू ये। अब फोर्स हमें पता है टा ये होती है, तो टा की जगह पे यही 1400 यूटी आ गया। और ये एरिया हमने फाइंड किया था 0.04, तो 0.04 ये 56 यूटी और एन आ गया। अब हमें क्या पता है, एट द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पे इक्विलिब्रियम ऑकर हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑकर होने का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक जो है वो जीरो हो जाएंगे, तो सम ऑफ ऑल ब्लॉक्स एक्टिंग ऑन वो जीरो हो जाएगी, fx माइनस ff इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये fx क्या है, w साइन, यानी कि ये वाला हमारे पास आ जाएगा, यानी कि एंगल भी बताएगा। और माइनस ये ff का मतलब क्या है, ये f इक्वल होता है हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू टा, तो यहाँ से f आ जाएगा टा a, तो ff की जगह पे आ जाएगा टा a और इसकी जगह पे ये आ जाएगा W sin 20 डिग्री, यानी कि W की वैल्यू आ गई और sin 20 डिग्री माइनस ये टा की वैल्यू 56 UT, ठीक है, ये वाली F की टा की वैल्यू। और A जो है बल्कि ये टा A की वैल्यू आई थी 56, ठीक है, टा A की वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दी 56। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास UT की वैल्यू निकल आएगी जो कि 6.11 मीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 15 में चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 क्या कहती है कि आ फ्लैट प्लेट है डायमेंशंस ऑफ 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल ऑफ 1 रेडियन, एंगल ऑफ रेडियन में दिया गया है और ये रेडियन में कितनी 57.29507 डिग्री होती है। टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड, ये हमें स्पीड दे दी है। द इंक्लाइंड प्लेन लुब्रिकेटेड एट अ थिन फिल्म ऑफ द ऑयल विस्कोसिटी, ये हमें विस्कोसिटी दे दी गई है, विस्कोसिटी ये दे दी गई है, ये हमें 2/2 का दिया गया था। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एरिया, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर में ही रखेंगे। स्पीड हमें दे दी गई है 6 मीटर पर सेकंड की। द प्लेन हैज यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 20 मिलीमीटर और एंड अ डेंसिटी, ये हमें डेंसिटी दे दी गई है, वॉल्यूम ऑफ प्लेट डेंसिटी हमें ये थिकनेस दी गई है, एच हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वो हमें दे दी गई है 40,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डिटरमाइन द, ठीक है, और डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द लुब्रिकेटेड ऑयल फिल्म, हमने क्या उसकी ना यानी कि इसकी थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है, क्या फाइंड करनी है, थिकनेस, यानी कि एच को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमें क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ प्लेट हमें 0.2 दी गई है, और अगर हम उस प्लेट का वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 एरिया ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ प्लेट आ जाएगी, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वो आ जाएगा। तो हमारे पास यानी कि एरिया और एक 3 मेंशन मिलके वॉल्यूम बनता है ना, तो एक एरिया आ गया और बाकी थिकनेस आ गई। तो इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो फिर 0.08 आ जाएगा। अब हमने एच फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एच। तो एच के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एच के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, सबसे पहले टा का फार्मूला लिख लें, टा इज इक्वल टू म्यू यू ओवर एच, या एच ओवर यू होता है शायद, यू ओवर एच, ये फार्मूला हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर एच हमने फाइंड करना है तो एच इक्वल एच इधर आ गया, ये इधर डिवाइड हो गया तो बन जाएगा म्यू यू ओवर टा। अब म्यू यू ओवर टा की वैल्यू कितनी होती है, टा इक्वल होता है एफ ओवर ए के,
तो ये आ जाएगा एफ ओवर ए, यानी कि ए ऊपर चला जाएगा, म्यू यू ए ओवर एफ। अब एफ किसके इक्वल होता है, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा या कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू यू ए ओवर एम जी साइन थीटा। सारी वैल्यूज, म्यू की वैल्यू ये हमें दी गई है, यानी कि ये फिर बार बार सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ये देखें टा जो है वो इसके इक्वल होता है, म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, एच की रहती है, एच की वैसे रहने दी। सबसे पहले एफ इज इक्वल एम जी साइन थीटा, एम की वैल्यू आ गई, जी की आ गई, साइन थीटा हमें 1 रेडियन दिया गया जो कि 57 पॉइंट समथिंग रेडियन था, डिग्री था, वो हमारे पास ये फोर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब टा इज इक्वल एफ ओवर ए होता है, तो यहाँ से टा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। टा की वैल्यू, अब ये टा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अच्छा यानी कि इस ये वाली चीज किसके इक्वल आ गई, टा की कीमत के इक्वल आ गई। यहाँ से एच फाइंड करना है तो उल्टा दे इसको, या ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। एच की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो ये देखें, ये इधर आकर डिवाइड हो गया, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू निकल आई, ठीक है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। अच्छा ये है कितनी, 16 पे हम आ गए हैं, थोड़ी सी रह गई, 16 तक आ गई है, 16 तक करनी है अभी हमने। 16 क्या आता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द विस्कोस फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज पैराबोलिक गिवन बाय, ये हमें इक्वेशन दी गई है पैराबोला की, जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म की है, यानी y इज इक्वल टू उस तरह की फॉर्म की है। चलें जो जिस तरह भी दी गई है पैराबोलिक इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है। For y less than or equal to 2m, where u is the velocity at a point distance y from the plate, if the absolute viscosity is 1.5 pascal second, and determine the shear stress at y is equal to 0, 1.0 meter and 2.0 meter from the plate surface। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, और हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बनेगा, डी यू ओवर डी वाई इक्वल बन जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में 1 और इसका डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, ठीक है। तो डी यू ओवर डी वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 माइनस 2y। अब ये देखें हमें पता है टा किसके इक्वल होता है, म्यू डी यू ओवर डी वाई इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा म्यू मल्टीप्लाई में 4 माइनस 2y बन जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो नहीं, तो अब ये ऊपर देखें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि विस्कोसिटी 1.5 गिवन है, तो ये 1.5 इसकी कीमत आ जाएगी, और 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई वैसे ही आ जाएगा। इसको अंदर सोल्व करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वाई 0 रखेंगे तो वाई 0 रखा, टा की वैल्यू आ गई, वाई 1 रखा, ठीक है, वाई 0 रखा तो टा की वैल्यू आ जाएगी, वाई 1 रखूंगा फिर टा की वैल्यू आ जाएगी, और वाई 2 रखूंगा तो फिर हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये तीनों की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 पे। प्रॉब्लम नंबर 17 में क्या कहता है कि फॉयल ऑयल हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट अ टेंपरेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट इफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 2, ये पता नहीं कितना लिखा हुआ है, चलिए जो भी है, किसकी वैल्यू है, डी यू डी वाई की, ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है, आगे यूनिट या जो भी 2 दिया गया है, एग्जिस्ट एट द प्लेट सरफेस, डिटरमाइन द shear stress over it, the viscosity of the fuel oil at the above temperature is this, ये हमें विस्कोसिटी दी गई है, ठीक है, विस्कोसिटी यानी कि म्यू दिया गया है। आल्सो डिटरमाइन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अच्छा काइनेमेटिक ये क्या होती थी, एब्सोल्यूट ओवर, यानी कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट ओवर रो करेंगे ना, एब्सोल्यूट ओवर रो, तो ये हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी ऑफ द ऑयल। और हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि डी यू ओवर डी वाई, ठीक है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या डेंसिटी आ गई, रो आ गई, रो दिया गया है, डी यू डी वाई दिया गया है, म्यू दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये वाली चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ये रो हमें दिया गया है, ये वाली चीज दे दी गई है, रो ऑफ प्लेट इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये यहाँ से हमारे पास टा ऑफ प्लेट ये हमें निकल आएगा, ठीक है। अब रो की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू हमें पहले ही गिवन थी, म्यू ओवर रो करेंगे तो ये हमारे पास
इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड विद द डेंसिटी ऑफ, ये हमें डेंसिटी दी गई है यानी कि रो की वैल्यू दी गई है उसकी, लिक्विड सार लिख ले, एंड पता नहीं गैस होगी या लिक्विड जो भी है, फ्लूइड लिख ले, फ्लूइड, एंड विस्कोसिटी इसकी ये है यानी कि म्यू की वैल्यू है, एट अ टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर है, इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट विद अ फिल्म थिकनेस, ये हमारे पास एच आ जाएगी, एंड अ टॉप लेयर ऑफ वेलोसिटी हमारे पास म्यू की वैल्यू ये आ गई, एज शोन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, डिटरमाइन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि हमने यही फाइंड करना है, ये इस तरह का जो है देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं इस तरह, और ये किसके इक्वल होगा, म्यू ओवर रो के इक्वल होगा, ऑफ कार्बन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड एट द गिवन टेम्परेचर एट स्केलर स्ट्रेस, और हमने शेयर स्ट्रेस भी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या हमें गिवन क्या गया है, हमें ये चीज गिवन है, रो गिवन थी, म्यू गिवन था हमारे पास, और एच हमें गिवन था, और ये यू हमें गिवन थी, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है म्यू और रो, तो म्यू की वैल्यू भी मौजूद है, रो की वैल्यू भी मौजूद है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर हमने टा फाइंड करना था, यानी कि शेयर स्ट्रेस होता है, टा को क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस, तो म्यू डी ओवर डी ये आ जाएगा, म्यू यू और एच आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पर। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या कहते हैं कि a 25 mm diameter shaft is pulled through a cylindrical bearing of a length 0.5 meter as shown in the figure. The lubricant that fills the 0.3 mm gap between the shaft and the bearing is an oil having the kinematic viscosity. Kinematic viscosity हमें दी गई है, ठीक है, यानी कि ये हमें ये दिया गया है, ये V टाइप, इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, और ये इक्वल होगा म्यू ओवर रो, ठीक है, और एड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.91, डिटरमाइन द फोर्स हमने फाइंड करनी है, पुल टू द शाफ्ट एट अ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, अज्यूम दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैप टू बी लीनियर हो, ये हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर यानी कि 25 मिलीमीटर दिया गया है, म्यू को हम यानी कि 1/1000 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या दिया गया है, अब ये हमें लेंथ दी गई है, गैप दिया गया है, तो 0.5 हमारे दिया गया है लेंथ, 0. ये दिया गया है सिलेंड्रिकल लेंथ 0.5, ये हमारे पास आ गई, as shown in figure the lubricant that fills the gap ये है हमारे पास, तो गैप को यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है गैप वाला, उसको हम एच से ज़ाहिर करते हैं, तो एच हमारे पास 0.3 आ गया, और इसको हमने मिलीमीटर में है तो मिली जो है वो खत्म किया, तो ये 0.0003 मीटर आ गया। स्पीड हमें दी गई है कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, और रो ऑफ ऑयल, अब देखें ये किसके इक्वल होता है, यानी कि एस डॉट जी किसके इक्वल होता है, ये वेट ऑफ लिक्विड कह लें या वेट ऑफ फ्लूइड ओवर वेट ऑफ वाटर होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड कह लें, रो ऑफ द फ्लूइड ओवर रो ऑफ द वाटर, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, दोनों फार्मूले हम उनसे मर्जी निकालें। तो पहले हम देख लें कि हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम फार्मूला लगाएंगे। तो अगर हमने रो फाइंड करनी है तो रो के लिए फिर ये हम नीचे वाला निकाल लेंगे फार्मूला, तो ये रो ऑफ द फ्लूइड ये उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस जी मल्टीप्लाई में दिस आ जाएगा एस जी। अच्छा, ये इसकी वैल्यू 1000 होती है, दूसरी तीसरी क्वेश्चन में भी करके आए, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो यहाँ से ये मैंने आपको कहा है कि ये इसके म्यू और रो के इक्वल होता है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो हमें रो इसकी वैल्यू दी गई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो रो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू आ जाएगा, इसके इक्वल रो की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, जिससे साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये हमें पता है टा इसके इक्वल होता है, म्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है ये वाली, और यू ओवर एच, यू की वैल्यू हमें 3 स्पीड दी गई है, एच वैल्यू भी हमें दी गई है 0.00, ये हमने निकाला था यहाँ पे 3, ये पुट करके ये हमारे पास आ जाएगा। टा और हमारे पास पता है टा एफ ओवर ए होता है, तो ये ए उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, टा ए आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू टा ए, एफ इज इक्वल टू टा मल्टीप्लाई बाय ए, और यहाँ पे एरिया कितना होगा, सर्कमफरेंशियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट विद इन द बेरिंग, ये आपने याद रखना है, फाई डी एल इसका एरिया होता है,
फाइव की जगह पे 3.1415 कीमत आ जाएगी। डी डायमीटर हमें दिया गया है और ये एल लेंथ 0.5 ये भी हमें दी गई थी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर ये स्टार्टिंग में दिया गया था और लेंथ हमें ये वाली दी गई थी और ये हमारे पास एच था। ठीक है, अच्छा अब ये ना सोचे जाइएगा कि 1.15 क्या दिया गया और ये फिगर का नाम है। सही, चलिए जी आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20 में आखिरी है ना, हाँ जी, फिर इसके बाद 21 वाली हाफ है। तो चलिए जी 20 जो है वो कहते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑटोमोबाइल्स हैज अ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 मीटर 100 करेंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। डायमीटर एंड विच स्लाइड्स इन दिस सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर, अच्छा कूड़ा आ गया। diameter and which slides in a diameter cylinder, the annular space being filled with an oil having a kinetic viscosity, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये जो इक्वल होती है किसके म्यू ओवर रो के, तो ये किसके इक्वल आ गए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर सेकंड आ गए। डेंसिटी हमारे पास ये आ गई है एयर डेंसिटी। ठीक है, रो से सुधार करेंगे। इफ द रेट ऑफ ट्रैवल ऑफ रैम इज, ये हमारे पास क्या आ गई स्पीड आ गई, इस तरह ये स्पीड आ जाएगी जो कि सेंटीमीटर में, यानी कि मीटर पर सेकंड में नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है रजिस्टिंग द मोशन व्हेन 1.2 मीटर ऑफ रैम इज एंगेज्ड इन द सिलेंडर। अच्छा देखिए ये डायग्राम, ये सबसे पहले देखिए वो हमें दी गई है ये वाली, और ये दिया गया है 4 दिया गया है और क्या था सेंटीमीटर स्केल था, तो सेंटी को खत्म करेंगे मीटर के नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, तो ये 0.04 बनना चाहिए था। अच्छा सेंटी का स्केयर है, सेंटीमीटर स्केयर यानी कि इस तरह नहीं ना लिखा जाता, ऐसे यूनिट इस तरह ही लिखा जाता है, तो सेंटी का स्केयर बटे में 1000 आ जाएगा। कितना 1000 नहीं 10,000 आ जाएगा, 1/10,000 4 देंगे तो ये 0.0004 बन जाएगा ना। ठीक है अंजनी, हाँ ये 3 0 आगे 4 बन गया। और म्यू इज इक्वल टू पी, ये इसके इक्वल होता है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी हो तो रो डेल रो और ये म्यू आपस यानी कि ये रो और ये मल्टीप्लाई होंगे तो इज इक्वल टू दिस के आ जाएगा। अब एल हमें दी गई है 1.2 मीटर, हमें एल लेंथ दी गई है। डायमीटर जो है वो एक 20 सेंटीमीटर था और एक क्या था 20.02। ठीक है, तो यहाँ से इनका डिफरेंस अगर हम निकाल लें, ठीक है निकालना चाहें रेडियल क्लियरेंस, ये जो एच है इक्वल होगा d1 माइनस d/2, तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें यू हमारे पास क्या है वेलोसिटी, ये हमें 12 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई थी, इसको मीटर पर सेकंड में लेके आए। अब टाई इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी आर इज इक्वल टू म्यू यू और एच, तो ये म्यू की वैल्यू ये यू और एच ये हमारे पास आ जाएगा। अब एरिया में पता है पाई डेल डी आर होता है, तो पाई और ये डी की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये जो हमें दी गई है ना 0.2। ठीक है, ये आ जाएगी 0.2 और 1.2 क्या आ गया एल की लेंथ हमारे पास 1.2 मीटर दी गई है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हमें क्या फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करनी थी, तो हमारे पास ये एफ ओवर ए होता है, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा टाई की वैल्यू हमारे पास निकला है 408 और ए हमारे पास कितना निकला है, ये निकला है 0.754। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है लास्ट में पूछिएगा, 20 प्रॉब्लम से हमने इसको देखा। इसी के साथ इजाजत है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखे बात।